और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथेंस में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा, मैं परिवार के बीच आया हूं। ये सावन का महीना है। इस पवित्र महीने में देश ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। भारत को दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। हर भारतीय को बधाई मिल रही है। जब जश्न का माहौल होता है, उत्सव का माहौल होता है, तो मन करता है कि जल्दी से जल्दी अपने परिवार के लोगों के बीच पहुंच जाए। मैं भी अपने परिवारजनों के बीच आ गया हूं। सावन का महीना है, एक प्रकार से शिव जी का महीना है, और इस पवित्र महीने में देश ने फिर एक नई उपलब्धि हासिल की है। भारत चंद्रमा के डार्क जोन में, साउथ पोल में लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। लोग अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं, और मुझे पक्का विश्वास है लोग आपको भी बधाई देते होंगे। देते हैं ना? ढेर सारी बधाई आपको भी मिल रही है ना? हर हिंदुस्तानी को मिल रही है। पूरा सोशल मीडिया बधाई संदेशों से भरा हुआ है। ग्रीस ने पीएम मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार से सरफराज किया। शुक्रवार को एथेंस में ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना एन सेक्लारोपोलो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस सम्मान के लिए ग्रीस का धन्यवाद किया और लिखा कि मुझे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित करने के लिए मैं राष्ट्रपति कैटरीना एन सेक्लारोपोलो, ग्रीस की सरकार और लोगों को धन्यवाद देता हूं। ये ग्रीस के लोगों का भारत के प्रति सम्मान को दर्शाता है। बता दें कि ऑर्डर ऑफ ऑनर की स्थापना 1975 में की गई थी। ऑर्डर ऑफ ऑनर का ग्रैंड क्रॉस ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्रियों और प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने अपने खास ओहदे के कारण ग्रीस को ऊंचाइयों पर ले जाने में योगदान दिया है। एथेंस के राष्ट्रपति के राष्ट्रपति भवन में जो सेरेमोनियल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने लद्दाख दौरे के दौरान कथित चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस मुद्दे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कारगिल में एक जनसभा में कहा कि लद्दाख एक रणनीतिक स्थान है। एक बात तो साफ है कि चीन ने भारत की जमीन छीनी है। दुख की बात है कि विपक्ष की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख का 1 इंच भी चीन ने नहीं लिया है। ये एक झूठ है। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है, और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी को बार बार चीन की बातों पर प्यार क्यों आता है। डोकलाम के दौरान चीनी राजदूत के साथ उन्होंने जो खाना खाया था, उसका खुलासा उन्होंने नहीं बल्कि चीन की ओर से शेयर की गई फोटो से हुआ। जी को बार बार चीन की बातों पर इतना प्यार क्यों उमड़ आता है? ये राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है,
या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है कि बार बार वो भारत सरकार से तकरार करने को तैयार रहते हैं। वो आकर ये कहते हैं कि लेह में घूमकर कि मुझे लोगों ने बताया अमुक अमुक चीज। ये कौन लोग हैं और कौन बताता है? और मजे की बात यह है कि ये जो लोग हैं ये स्वतः एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो उनका एग्रीमेंट हुआ उन्होंने नहीं बताया था, चाइना से फोटो आई थी। डोकलाम के समय इन्होंने चीन के राजदूत के साथ जो खाना खाया था इन्होंने नहीं बताया था, वहां से फोटो आई थी। और आज मैं आपके सामने एक दो और से तथ्य रखना चाहता हूं कि श्री राहुल गांधी जी के परिवार ने डोकलाम युद्ध के समय चीन के राजदूत के साथ खाना ही नहीं खाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय में चीन की फौज को खाना और रसद भी पहुंचाया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सितंबर में भारत में होने जा रही G20 समिट में शामिल नहीं होंगे। व्लादिमीर पुतिन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं होंगे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने पुतिन के भारत न आने की पुष्टि कर दी है। पेस्कोव ने कहा कि राष्ट्रपति की सितंबर महीने में भारत आने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। बता दें कि जोहान्सबर्ग में हाल ही में समाप्त हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पुतिन व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हुए थे। उनका प्रतिनिधित्व रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने किया था। दिल्ली सरकार ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नए NCTD संशोधन कानून 2023 को चुनौती दी है। इस कानून को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है। इस बिल को पारित करने के लिए 131 सांसदों ने पक्ष में जबकि 102 ने इसके विरोध में मतदान किया। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा सहमति दी गई। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट नए सेवा कानून का परीक्षण करेगा। दिल्ली सरकार की अर्जी पर केंद्र को नोटिस भेजा गया है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। दिल्ली सरकार के अध्यादेश की याचिका में संशोधन कर कानून को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी डिग्री केस से जुड़े गुजरात यूनिवर्सिटी आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने निचली अदालत में पेशी से रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने समन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि मामला गुजरात हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। हाईकोर्ट इस मामले में जल्द फैसला दे। चंद्रयान 3 सकुशल मंजिल पर पहुंच गया है, अपना काम भी शुरू कर चुका है। इसरो ने उसे 14 दिन का टास्क देकर भेजा है। अब आम आदमी के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर 14 दिन बाद यह मिशन काम करना बंद कर देगा क्या? इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की भूमिका क्या होगी? मिशन आगे कैसे बढ़ेगा? चांद के ऑर्बिट में मौजूद ऑर्बिटर क्या करेगा? स्पेशल रिपोर्ट। प्रज्ञान रोवर अब अपने हिस्से का मिशन पूरा करने के लिए निकल पड़ा है। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें प्रज्ञान रोवर लैंडर विक्रम से निकलकर चांद की जमीन की ओर बढ़ रहा है। रोवर से चांद की जमीन कैसी दिखी, वो तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं। लैंडर विक्रम ने लैंडिंग के वक्त चंद्रमा की सतह की फोटो भी भेजी है। इसमें चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है। लैंडर का एक पैर और उसके साथ की परछाई भी दिखाई दे रही है। तस्वीर में साफ साफ देखा जा सकता है कि चंद्रयान 3 जिस जगह पर लैंड हुआ वो जगह समतल है। कैसे काम करेगा रोवर? 6 पहियों और 26 किलो वजनी रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर घूम रहा है। प्रज्ञान ने सबसे पहले सोलर पैनल खोले। सूर्य की रोशनी से ही रोवर चार्ज हो रहा है। प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। चांद की जमीन को रोवर स्कैन कर रहा है। प्रज्ञान लगभग 14 दिनों में करीब 500 मीटर की दूरी तय करेगा। विक्रम लैंडर भी चांद के वातावरण का डाटा जमा करेगा। लैंडर प्रोपल्सन मॉड्यूल के जरिए इसरो के डाटा सेंटर से जुड़ गया है। लैंडिंग के बाद लैंडर ने चंद्रमा की पहली तस्वीर भी भेजी है। वहीं प्रज्ञान रोवर लैंडर विक्रम से बाहर आकर चंद्रमा की जमीन पर पहुंच गया है। ये चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज भी करेगा। दूसरा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है।
ये एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा की खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर करेगा। विक्रम के पेलोड्स क्या करेंगे? पहला पेलोड रंभा चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों की जांच करेगा। दूसरे पेलोड चास्टे का काम चांद की सतह पर तापमान की जांच करना है। तीसरा पेलोड इल्सा लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। चौथा पेलोड LRA चांद के डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करेगा। चांद पर हमें क्या मिलेगा? चांद की सतह पर पानी की खोज सबसे बड़ा काम है। चांद पर यूरेनियम, गोल्ड या दुर्लभ धातु मिल सकती है। हीलियम 3 होने की भी संभावना है, इससे न्यूक्लियर ईंधन बन सकता है। चंद्रयान 3 मिशन का सबसे महत्वपूर्ण काम अब शुरू हुआ है। इस मिशन में रोवर और लैंडर का सबसे बड़ा काम है चंद्रमा पर पानी की खोज को आगे बढ़ाना। इसके संकेत 2008 में चंद्रयान 1 के दौरान भारत के जरिए पूरी दुनिया को मिले थे। अगर ये खोज सफल रही तो चांद पर मानव बस्ती बसाने का सपना पूरा होने के आसार बन जाएंगे। साथ ही चांद को सुदूर अंतरिक्ष अभियानों के लिए फ्यूल स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल करने की राह भी खुल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टॉप 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से दलीलें दी गई। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त पुरस्कार मिला। नेशनल इंटीग्रेशन पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के बारे में है फिल्म। LG मनोज सिन्हा ने गरीबों को जमीन देने का विरोध करने वालों की आलोचना की। कहा, गरीबों को जमीन और घर देने में परेशानी क्यों हो रही है। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर है। LG मनोज सिन्हा ने जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम के प्रतिनिधियों के साथ की बातचीत। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स ने शनिवार को जम्मू बंद की कॉल दी। चैंबर के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर के प्रति सरकार के रवैये पर चिंता जताई। युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ताओं के रिहाई की मांग को लेकर जम्मू पठानकोट हाईवे पर हुआ विरोध। ब्रेक के बाद खबरों की तरफ लौटेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के संयोजक बनेंगे, क्योंकि ऐसी अटकलों के बीच जब मीडिया वालों ने नीतीश से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि 31 अगस्त को वो मुंबई जा रहे हैं, वहां बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा। जबकि हाल ही में लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि विपक्षी दलों के गठबंधन के संयोजक की जिम्मेदारी कई नेताओं को दी जा सकती है। ऐसे में सवाल घूम फिर कर वही अटक रहा है कि नीतीश कुमार क्या बन पाएंगे संयोजक। नीतीश कुमार की अगुवाई में समूचा विपक्षी गठबंधन आगे बढ़ेगा। ऐसे दावों के बीच इंडिया गठबंधन की अब तक 2 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। तीसरी बैठक इसी महीने के अंतिम दिन यानी 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में निर्धारित है। इन सब के बीच एक सवाल जिसका अब तक जवाब नहीं मिल पाया वो ये कि बीजेपी के खिलाफ बने मोर्चे का संयोजक कौन बनेगा। इसी सवाल का जवाब जब शुक्रवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मीडिया वालों ने पूछा तो नीतीश ने कहा वे 31 अगस्त को मुंबई जा रहे हैं, जहां गठबंधन की बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा। सबसे पहले तो ही बिहार में पटना में किए, और दूसरा हुआ, फिर तीसरा हो रहा है। तो तीसरा हो रहा तो उसमें हम लोग 31 को जाएंगे, इसी महीने 31 को जाएंगे और 1 को मीटिंग है। हम मीटिंग अटेंड करके फिर लौट करके इसी हफ्ते की 22 तारीख को जब लालू प्रसाद सालों बाद गोपालगंज स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे तब न्यूज़ 18 के सवाल पर लालू ने कहा था कि विपक्ष का कोई एक संयोजक नहीं होगा, कई राज्यों के लिए अलग अलग नेताओं को इसकी जिम्मेदारी मिलेगी। लालू के इस बयान का नीतीश कुमार ने क्या जवाब दिया ये भी सुनाएंगे, पर पहले आरजेडी अध्यक्ष का वो अहम बयान भी सुन लीजिए। स्टेट वाइज स्टेट कन्वेनर भी ग्रुप बना करके ताकि सहूलियत हो लोगों को। एक्स बना, कोई भी एक्स बना
तो वो 4 राज्य उनके जिम्मे दे दिया जाएगा कि आप यहाँ पर सब सॉर्ट आउट करके देखिए। शुक्रवार को लालू के इसी बयान पर मीडिया के पूछे सवालों पर नीतीश कुमार ने कहा, ऐसी बातों की चर्चा का ये जगह सही नहीं है। मुंबई की बैठक में जो मिल बैठकर तय होगा उसकी जानकारी बता देंगे। नहीं, वो देखिए ना, अभी बाहर कुछ कहना ठीक नहीं है। मीटिंग में होगा तो सब लोगों की राय आएगी, तो उसी समय हम नहीं तो बताते रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट हो, तो आगे भी इस काम को तेजी से करने के लिए तो उसमें भी कहेंगे, सब लोग राय करेंगे। वैसे लालू प्रसाद के बयान के बाद अब नीतीश कुमार का संयोजक पद को लेकर दिए बयान से इतना साफ है कि 26 दलों के गठबंधन में फैसला ले पाना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि विपक्षी दलों में संयोजक के पद पर अंतिम सहमति नहीं बनी है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के रुख पर नजर है। 26 दलों का गठबंधन है तो एक से ज्यादा नेता को जिम्मेदारी संभव है, ऐसा कहा जा रहा है। जबकि मुंबई में होने वाली इंडिया की तीसरी बैठक से अब उम्मीदें टिक गई हैं। जाहिर तौर पर सभी की नजरें अब इंडिया गठबंधन की 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली बैठक पर टिकी होगी, क्योंकि नीतीश कुमार की आखिरी उम्मीद भी विपक्ष की इसी तीसरी बैठक से है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जमानत को रद्द करने वाली सीबीआई की दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लालू के वकील ने उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को करने का फैसला सुनाया। चारा घोटाले की फांस में घिरे लालू को लेकर नीतीश कुमार ने जो शब्द कहा उस पर सियासत तेज हो गई है। नेता बयानों के तीर छोड़ रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद फिलहाल जमानत पर हैं। उनकी जमानत को रद्द करने की सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत इस मुद्दे पर अब 17 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा। सीबीआई को लगता है कि लालू प्रसाद स्वस्थ हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो फिर जमानत रद्द क्यों न हो, जबकि लालू के वकील उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला दे रहे हैं। इन सब के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लालू को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा, केंद्रीय एजेंसी बेचारे लालू जी को बेवजह परेशान कर रही है। अरे वो तो ऐसे ही बेचारे को तंग कर रहा है, वो तो जानबूझ करके न तंग करता है। अब देखते नहीं हैं जो सेंटर में आजकल हैं वो सबको तंग ही न कर रहे जी, किसी को छोड़ रहा है, सबको तंग कर रहा है, तो छोड़िए ना सबको। चारा घोटाले में सीबीआई की याचिका को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी नीतीश की हां में हां मिलाते हुए कह दिया कि केंद्र जानबूझकर लालू जैसे नेता को फंसा रही है। ये सीबीआई है ही नहीं, ये मोदी जी और अमित शाह जी हैं। पॉलिटिकल लड़ाई हताश कर रहा है उन्हें, तो उन्होंने सीबीआई कभी ईडी की आड़ में ये कोशिश करते हैं। महागठबंधन की दोनों बड़ी पार्टियों के नेताओं के बयान के बाद बीजेपी ने जोरदार तरीके से पलटवार किया। कहा, नीतीश पहले फंसाते हैं फिर छुड़वाने की गुहार भी लगाते हैं। और आज भी रेलवे के घोटाला में यदि लालू प्रसाद जी जेल जा रहे हैं तो वो भी नीतीश बाबू की कृपा है, किसी दूसरे की नहीं। नीतीश कुमार जी पहले केस करवाते हैं, फिर चार्जशीट करवाते हैं, फिर सजा दिलवाते हैं और फिर गुहार लगाते हैं कि इनको माफी दे दें। जिस चारा घोटाले ने बिहार को बदनाम किया था, उसे लेकर सियासत भले तेज हो, लेकिन उस पाउडर स्कैम के बारे में जानना भी जरूरी है। जनवरी 1996 में पशुपालन विभाग में चारा घोटाले का खुलासा हुआ। उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे, लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे। पूरा चारा घोटाला करीब 950 करोड़ रुपए का बताया जाता है। सितंबर 2013 में लालू प्रसाद को चारा घोटाले में पहली बार सजा सुनाई गई। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आखिरकार मध्य प्रदेश की शिवराज मंत्रिमंडल के नए चेहरे और सेनापति शिवराज के नए सैनिक तय हो गए हैं, लेकिन सवाल जस का तस है कि कई दिनों के मंथन के बाद निकले ये मोती क्यों खास हैं, कितने खास हैं? क्योंकि सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता, सारी कवायद जंग जीतने की है।
सिर्फ 3 तस्वीर नहीं है ये, 23 की तैयारी और 24 में भारी पड़ने का सियासी और संभागीय फॉर्मूला है। इसमें कोई संदेह न रखिएगा कि एमपी बीजेपी की वो प्रयोगशाला है जिसका असर पूरे देश में होता है। यही वजह है कि कमान खुद राजनीति के चाणक्य अमित शाह संभाल रहे हैं। इसीलिए एमपी की हर घटना के मायने जितना नजर आएंगे उससे कहीं ज्यादा असर दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले यह भी जान लीजिए कि जिताऊ के साथ साथ जातीय संतुलन को साधना बीजेपी की ताकत और रणनीति दोनों है। अब आते हैं मंत्रिमंडल विस्तार पर, तो जिन 3 चेहरों पर नई जिम्मेदारी है उनका जलवा कैसे भारी है, बारी बारी जान लीजिए। सबसे पहले बात गौरीशंकर बिसेन की। 7 बार के विधायक गौरीशंकर बिसेन का असर सिर्फ बालाघाट नहीं बल्कि पूरे महाकौशल पर है, जहां बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है। 1971 में ग्राम समिति से लेकर 1985, 1990, 1993 और 2003 में विधायक, 98 और 2004 में सांसद के साथ साथ सत्ता और संगठन में कई जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। फिलहाल उनके पास पिछड़ा वर्ग आयोग है और इस वर्ग को साधने की कोशिश दोनों पार्टियां कर रही हैं। कांग्रेस के 27% रिजर्वेशन वाले दांव का जवाब भी अप्रत्यक्ष तौर पर बिसेन ही बने थे। कमलनाथ के गढ़ महाकौशल में 38 सीटें हैं, जबलपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी और बालाघाट जिला। 2018 में बीजेपी के हाथ सिर्फ 13 सीट आई। ऐसे में अब बिसेन पर कमल को मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी। साथ ही महाकौशल की उपेक्षा के आरोप से मुक्ति मिल सकती है। विंध्य से बीजेपी को जबरा प्यार मिलता है, लेकिन साथ ही उपेक्षा के आरोप भी लगते हैं। कई बीजेपी नेता इशारों में विंध्य की अनदेखी की बात कहते हैं। रीवा सीट से 4 बार के विधायक राजेंद्र शुक्ला सत्ता और संगठन दोनों के करीबी माने जाते हैं। 2003 में पहली बार विधायक बनने के बाद से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 2018 में तो रीवा की 8 सीटों पर कमल खिला और पूरे विंध्य क्षेत्र की 30 में से 24 सीटों पर जीत मिली। ब्राह्मण बाहुल्य इस इलाके में बीजेपी कुछ दिनों से अजीब और नई चुनौतियों से जूझ रही है। हालांकि बघेलखंड और विंध्य से मीना सिंह मंडावी, राम खिलावन और बिसाहूलाल सिंह के साथ साथ गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन फिर भी एक मंत्री और होने की मांग गाहे बगाहे उठती है। इसके अलावा पेशाब कांड से हुए डैमेज को कम करने की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि पेशाब कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलाने को लेकर ब्राह्मणों में खासी नाराजगी है। मध्य प्रदेश में भले ही ब्राह्मणों का वोट 5% हो, लेकिन 30 विधानसभा सीटों पर दबदबा है। राहुल लोधी वो तीसरा नाम है जिन्हें मौका मिला है। राहुल लोधी भले ही सियासी और संगठन का तजुर्बा कम रखते हो बाकी लोगों से, लेकिन सियासी समीकरण साधने वालों के लिए वो बहुत अहम है। राहुल लोधी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे हैं। एमपी में लोध वोट बैंक की बड़ी तादाद है और उमा भारती उसकी निर्विवाद नेता। एमपी की सियासत में उमा भारती की सक्रियता मायने नहीं रखती, बल्कि उनका बोल देना और बयान दे देना ही काफी है। एमपी में कमल खिलाने वाली दीदी की राजनीतिक ताकत का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि वो भले ही पत्थर कहीं भी फेंके, लगता सियासत के केंद्र में है। इन 3 चेहरों के सहारे बीजेपी बड़ा गणित साध रही है। अब इंतजार इस बात का है कि क्या ये विस्तार हर बार की तरह संतुलन का मास्टर स्ट्रोक बन पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुल्लू और मंडी के बीच कई दिन से गाड़ियों की आवाजाही बंद होने से अब त्राहिमाम मच चुका है। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां और ड्राइवर बीच रास्ते में फंसे हैं। चंडीगढ़ मनाली हाईवे से बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ रास्ते में फंसे ड्राइवर्स ने अपनी अपनी गाड़ियों पर लदी सब्जियों को व्यास नदी में ही फेंक दिया। तस्वीरें थलौट की बताई जा रही हैं। 4 दिन से हाईवे बंद होने के कारण इन गाड़ियों में रखी सब्जियां खराब होने लगी थी, जिसे ड्राइवरों ने नदी में फेंक दिया। 22 और 23 अगस्त को हुई भारी बारिश के चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे और किरतपुर मनाली 4 लेन जगह जगह लैंडस्लाइड होने के चलते बंद है। वहीं वैकल्पिक मार्ग बजौरा कटोला भी कमान के पास लैंडस्लाइड के कारण बंद है, जिसके चलते फल सब्जियों सहित दूसरे सामान लेकर जा रहे सैकड़ों वाहन थलौट, पंडो, बजौरा और कटोला में फंसे हुए हैं। वहीं कुल्लू से मंडी के बीच भी 3 दिनों से गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल बंद है, जिससे लोग जरूरी सामान के लिए भी तरस रहे हैं। वहीं ट्रकों में लोड सब्जियां और फल खराब होने लगे हैं। ऐसे में कुछ व्यापारियों ने कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में फ्री में सब्जियां बांटनी शुरू कर दी, और जिसे लेने के लिए लोगों की कितनी भीड़ उमड़ी ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेशक इसमें व्यापारियों को लाखों का नुकसान हो रहा है, लेकिन उन्होंने सब्जियों को बर्बाद करने से अच्छा उसे जरूरतमंदों के बीच बांटना सही समझा, क्योंकि लोगों को जरूरत का सामान तक नहीं मिल पा रहा।
खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।